गोपाल लेने के टाइम मैं जो है ना हाउसिंग बोर्ड से 1000 घर जगह रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट खरीदा 2017 में। उसके बाद बल्दिया को परमिशन के लिए अप्लाई करा। मेरे को जो है G+6 का जो है बल्दिया का परमिशन है। मैं आउट ऑफ 7 फ्लोर ओनली 4 फ्लोर डाला मैं, अभी 3 फ्लोर बाकी है मेरे को जो है जोनल कमिश्नर और जो है बल्दिया का एक करप्ट ऑफिसर है मेहदी, जिसके ऊपर कई एंटी करप्शन के जो है केसेस चल रहे हैं, और वो लोग में से 10 लाख रुपए मांगे। मैं 10 लाख रुपए नहीं देने की वजह से ये पर्सनल गरज करके मेरे को जो है कर रहे। मेरे पास इनके जो हरासमेंट को देख के मैं जो है नवंबर 2018 में कोर्ट से आर्डर लाया, और ये आर्डर है टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट स्टेटस को टू बी मेंटेन, यानी उन लोग आ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते जब तक ये मेरा है ये आर्डर मेरा है 9 नवंबर 2018 को 2018 जो ऑर्डर है, और इसका ये सर्टिफाइड कॉपी है। एज ऑन टुडे कोर्ट में केस चल रहा, मगर इन लोग का क्या है बोले तो आके अचानक इनका एडवोकेट क्या कि 2 लाइन लिख दिया कि हाँ जाके जो है ना एक्शन ले सकते आप लोग, बेस्ड ऑन दिस 2 लाइन ऑफ देयर लीगल ओपिनियन लीगल एडवाइजर। इन लोग आके ऑल ऑफ ए सडन विदाउट गिविंग एनी नोटिस, prior notice and without any order in their फेवर में मेरे ऑर्डर है, मेरे ऑर्डर के ऊपर उनका आदमी ओपिनियन लिखा, इसको बेस बना के पर्सनल गरज पैसों की वजह से इन लोग करे, और मेरे को कोई नोटिस इशू नहीं करे। अचानक आके इन लोग करे। जब मैं पूछा आके ऑर्डर है तो नहीं है हमारे पास, हमारा एडुकेट ओपिनियन लिख के दे दिया। ऐसा अगर एडुकेट ओपिनियन लिख के दे दिया और इन लोग का डिमोलिशन करे तो इसका कोई मतलब नहीं है। कानून की नज़र में ये गैर कानूनी काम है, इलीगल काम है ये, और ये मेरा इसका सर्टिफाइड कॉपी है। ये एज ऑन टुडे ऑर्डर इज इन माई फेवर। इसके ऊपर इनके ये देख रहे हैं आप 2 लाइन लिख के ला के एक्शन ले रहे। ये जोनल ये अपने क्या नाम है मेहदी अली काम रोक दिया था, क्योंकि मैं उसको आके ऑर्डर पूछा तो उन्होंने चमक के करके ऑर्डर रोक दिया। उतने में जोनल कमिश्नर को बुलाए, जोनल कमिश्नर साहब आके पुलिस वालों को और उनको बोले नहीं तोड़ दो, और मेरे को बोले हाँ हमारे पास ऑर्डर नहीं है, आप जाओ मंडे के दिन कंटेम डाल लो। कंटेम इन लोगों के वास्ते क्या हो है आजकल, बिल्कुल एक ज़माने में कंटेम बोल तो डरते थे, आजकल कंटेम को इन लोग बहुत ईजी ले लिए। जाओ कंटेम कर लो, टूटने वाली की तो बिल्डिंग टूट रही, मंडे के दिन कंटेम डालते हैं, वहाँ कंटेम में आते कुछ तो भी बोलते ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ऐसा। एनीवे एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीज़न अगर मैं कुछ नहीं कर सकते, हम जो है ना लॉ हमारे हाथ में नहीं ले सकते। हम जो है मंडे के दिन आगे GHMC के तो डालूंगा पर्सनली अगेंस्ट जोनल कमिश्नर और मेहदी अली के अगेंस्ट में भी डालूंगा, और इंशाल्लाह ये लड़ाई जो है ना ऐसे होते रहेगा। और ये बात बोलूँगा मैं,
मंडे के दिन एक ग्रिड डालूंगा। ये एरिया में 100 से ज़्यादा, आई एम रिपीटिंग अगेन, मोर देन 100 साइट्स इलीगल विदाउट एनी परमिशन चल रहे। हर स्लैब को मेहदी अली 2 लाख रुपए ले रहा। 100 स्लैब भी पड़े, 100 एक तो 2 3 डालता, यानी करोड़ों रुपए का कमाने का इन्हें आदमी है बगैर परमिशन के। एक बिल्डिंग परमिशन की है, 7 फ्लोर के साथ 3 फ्लोर अभी बाकी है, तो इन लोगों को जो है ना इतनी तकलीफ हो रही। इतना इन लोग कानून को अपना बहुत अच्छा समझ रहे। सब आप डोमेस्टिक का जो है परमिशन लेके आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए तोड़ रहे बोल के उन्होंने बता रहे हैं। इसमें रह रहा हूँ, आप एक शादी खानादार रहे बोल के बता रहे। अरे मैं बोलने से हो जाए, उन्होंने बोलने से हो जाता, मैं रह रहा हूँ इसमें। उन लोग कैसा प्रूफ कर सकते हैं? ये उसके लिए नहीं है लोग। तुम डोमेस्टिक का बना के रेसिडेंट आर्डर रहने के बाद उन लोग का जो भी बोलना है कोर्ट में बोलना है। भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ, शादी खाना बना के मैं शादी खाने में रह रहा हूँ। उन्होंने को नहीं शादी खाना बन रहा बोलने वाले, मैं बोल रहा नहीं बन रहा। आप कमर्शियल का कॉम्प्लेक्स का लिए थे। परमिशन रेसिडेंशियल है और ये मैं रेसिडेंशियल ही हूँ। मेरे पास कोई लाइसेंस है जो मैं कमर्शियल लिया, तो कोई शादी खाने का परमिशन है मैं नहीं लिया। मैं रेसिडेंशियल को जो है कर रहा हूँ, और यहाँ पर रेसिडेंशियल कमर्शियल नहीं है, आर्डर है। तो आर्डर को क्या बोल रहे हैं मालूम है? जाओ कंटेम्प्ट डाल लो। इनका एडवोकेट 1-2 लाइन लिख दिया तो आर्डर खत्म हो जाता क्या? लोअर कोर्ट का आर्डर है, कहते लोअर कोर्ट में होता क्या? ठीक है, मंडे के दिन जो भी है हमारे एडवोकेट वो देख लेंगे। इससे ज़्यादा जो है ना आप बोलिए, इसके अलावा और कुछ कर सकते क्या हम? ऐसे कितना मंगा? हर स्लैब को 2 लाख रुपए लेता, मोर देन 100 स्लैब चल रहे, 100 कंस्ट्रक्शन चल रहे, तो कितने हो गए बोलो आप? करोड़ों रुपये कमा रहा। हमारे क्या करने का है? लेकिन मैं इंशाल्लाह मंडे के दिन वो एक ग्रिड अलग डालूंगा, कंटेम्प्ट का भी डालूंगा, और जो भी हमसे हो सकता है, जहाँ भी हमारा असर है हम जाएंगे। 10 लाख रुपए डाले सो आपने कुछ प्रूफ है साहब? पूछे सोनो साहब क्या रुश्वत लेते सो खुद प्रूफ से लेके ऐसा बोलो? कौन कौन पूछे आपसे? हाँ, कौन पूछे? जोनल कमिश्नर और जो है मेहदी के जरिए पूछा। मेरे को साहब को 10 लाख रुपए दियो बोले। कंस्ट्रक्शंस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ एक एक्शन लेते हुए जीएचएमसी पिछले 1 महीने से एक ड्राइव शुरू करा हुआ है। इसमें हम लोग मेन रोड्स पे जो फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट्स है वो निकाल रहे हैं, और साइड रोड्स में या इंटीरियर रोड्स में जहाँ पे भी हम इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है या बगैर परमिशन के एडिशनल फ्लोर्स बना रहे हैं या रेसिडेंशियल परमिशन लेके कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, इससे जो है कॉलोनी में रहने वालों को बहुत तकलीफ़ें हो रही है, पार्किंग की मुश्किल है और काफ़ी मसला हल है। तो ड्रेनेज करेक्शन ओवरफ्लो हो रहे, हवा नहीं आ रही, तो झाड़ा काट दे रहे, तो इसकी तरफ से काफ़ी मुश्किल आती है। तो जीएचएमसी 1 महीने से ड्राइव शुरू करा हुआ है, और ये ड्राइव में हम लोग हर रोज़ एक ना एक स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर रहे हैं। आज जीएचएमसी और पुलिस की तरफ से ये इलीगल फंक्शन हॉल जो है उसको हम जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको डिमोलिश कर रहे हैं। फंक्शन हॉल में सिर्फ रेसिडेंशियल का परमिशन है ग्राउंड +1 का, और क्योंकि रेसिडेंशियल कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पे ये लोग सेटबैक्स के बगैर स्टिल +5 बना रहे हैं। तो इसको हम यहीं पे रोके, जो भी एडिशनल इलीगल पोर्शन है उसको कट करके जो परमिशन के लिहाज से रेसिडेंशियल परमिशन लिए हैं, रेसिडेंशियल हाउस बनाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो फंक्शन हॉल बना रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं और इसको हम रोकें, डिमोलिश करेंगे। जहाँ पे परमिशन के हिसाब से उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक्सेस है उसको डिमोलिश करेंगे। अगर कोई ऐसा होता है लोगों के साथ, जब हम डिमोलिश कर रहे जाते हैं, लोग काफ़ी पैसे लगाते हैं, तो थोड़ा बेवकूफ़ी से बात करती है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखा तो एविडेंस लगेगा। जो खरीदार को जो इंक्रोचमेंट हो रहा था, तकरीबन 5.5 एकड़ की गवर्नमेंट लैंड है, वो एक कुंडा है, टैंक है, जहाँ पे बहुत ज़माने से वहाँ पे पानी रुकने का प्रोविज़न है, तो उसको कोई इंक्रोच करके कुछ स्टे ऑर्डर भी देता है। लेकिन स्टे ऑर्डर को हम काउंटर डाल के जो गवर्नमेंट लैंड है, जो एरिया का जो टैंक बेड है, उसको हम किसी भी हालत में बचाने की कोशिश करेंगे और हम बचाएंगे। शमशान घाट शमशान घाट जो भी है उसको हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आज हमारा लीगल टीम और एडवोकेट्स के पास बैठ के हम उसको काउंटर फाइल कर रहे हैं। काउंटर में जैसा भी जो भी गवर्नमेंट लैंड है जिसकी भी रहेगी